हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोडिफाई स्टडी। इस वीडियो हम लोग 29 मई 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था रिसेंटली व्हिच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026। हाल ही में पहली वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 किस देश ने लॉन्च की? तो भारत ने लॉन्च की है। सेकंड क्वेश्चन था टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS इज रिलेटेड टू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS किस संस्था से संबंधित है? तो SAI से संबंधित है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित है। क्वेश्चन विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर रिसेंटली रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड? हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पद्मश्री सम्मान मिला है? तो वो हरमनप्रीत कौर को मिला है। तो क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल 2026? तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल 2026 किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए? तो खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए। फिफ्थ क्वेश्चन है हु वाज द अपॉइंटमेंट एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द फेडरल बैंक? तो फेडरल बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इलियास जॉर्ज को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द SIPRI रिपोर्ट इंडिया रिमेन ऑन टॉप ग्लोबली इन द विच सेक्टर? SIPRI रिपोर्ट के अनुसार भारत किस क्षेत्र में दुनिया में शीर्ष पर बना हुआ है? तो आर्म्स इंपोर्ट में। सेवन क्वेश्चन है इंडिया वाज इलेक्टेड टू द विच इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द 2026-28? तो भारत को 26-28 अवधि के लिए किस अंतरराष्ट्रीय परिषद में चुना गया है? तो ECOSOC के लिए चुना है, ECOSOC के लिए चुना गया है। क्वेश्चन रिसेंटली RBI फॉर्म विच पैनल टू एक्सेस द क्वांटम टेक्नोलॉजी रिस्क? में आरबीआई ने क्वांटम टेक्नोलॉजी रिस्क का आकलन करने के लिए कौन सा पैनल बनाया? तो क्यूसेप पैनल बनाया आरबीआई ने। क्वेश्चन है इंडिया सेंसेक्स 2027 इज बीइंग कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ सेंसेक्स? तो भारत की सेंसेक्स 2027 को किस प्रकार की जनगणना कहा जा रहा है? तो डिजिटल सेंसेक्स कहा जा रहा है। क्वेश्चन है व्हिच डिड द अडानी ग्रुप एस्टैब्लिश द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम? अडानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहां स्थापित किया है? तो गुजरात में स्थापित किया। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which date did the Karnataka Chief Minister Siddharamaiah resign from the CM post? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने किस दिन सीएम पद से इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए 27 मई 2026, ऑप्शन बी 28 मई 2026, ऑप्शन सी 29 मई 2026 और ऑप्शन डी 30 मई 2026। तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। 28 मई 2026 को दोपहर 2:55 पर सीएम पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने डीके को अगले सीएम के रूप में नामित किया है। तो दोस्तों यह है सिद्धार्थ जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 28 मई 2026 को इस्तीफा दिया है। Who was the nominated as the next chief minister of the Karnataka? तो कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए बोमई, ऑप्शन बी के शिव कुमार, ऑप्शन सी है अमित शाह और ऑप्शन डी है राहुल गांधी। तो डीके शिव कुमार को अगले मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया। इस्तीफा देने से पहले सिद्धरामैया ने डीके शिव कुमार को कर्नाटक का अगला सीएम प्रस्तावित किया है। इस्तीफे से शिव कुमार ने सिद्धरामैया के पैर छुए। दोस्तों ये डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। नाम देख सकते हैं, इनका जन्म 15 मई 1962 के कनकपुरा कर्नाटक में हुआ था। ये पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वर्तमान पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष है। ये 3 बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। इनकी पहचान संगठन कौशल, जमीनी नेतृत्व और प्रभावशाली रणनीतिकार है। शिव कुमार होंगे अगले मुख्यमंत्री कहां के? कर्नाटक के। Which famous poet passed away at the age of the 91 on the 20 May 2000? 28 मई 2026 को कवि की निधन है। वो प्रसिद्ध शायर कौन थे? दोस्तों ऑप्शन ए गुलजार, ऑप्शन बी जावेद अख्तर, ऑप्शन सी है बद्र और ऑप्शन डी है मनीषा जिवाल। तो दोस्तों बशीर बद्र थे मशहूर उर्दू शायर और बशीर बद्र बशीर का 28 मई 2026 को भोपाल में 91 साल की उम्र में निधन हुआ है। वे 15 फरवरी 1930 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। दोस्तों बशीर भद्र 1934 में हुए थे और ये मारे गए थे 28 मई 2026 को। इनकी दोस्तों मुकम्मल जहां नहीं मिलता वहां जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, ये बशीर बद्र के फेमस है। बाकी चीज देख सकते हैं, उन्हें पद्मश्री मिला था। बाकी आप लोग पढ़ लेना दोस्तों।
with the which country did the Russia sign and the agreement to build its first nuclear power plant? रूस ने के पहले परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण करने के लिए समझौता किया। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी कजाकिस्तान और ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान के साथ किया 28 मई 2026 को रूस और कजाकिस्तान ने कजाकिस्तान के पहले विद्युत संयंत्र निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का अंश $16 बिलियन है। तो दोस्तों ये का पहला न्यूक्लियर प्लांट होने वाला है जो रशिया द्वारा बनाया जाएगा। तो कजाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और शहर अलमाती है। ये कहा जाता है यूएन का 1992 में ज्वाइन किया था, यूएन का सदस्य बना था कजाकिस्तान। राष्ट्रपति कासिम जोमात तोकायेव है और प्रधानमंत्री ओल्जास उनके प्रधानमंत्री है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कजाकिस्तान के बारे में दोस्तों। सबसे बड़ा देश है, विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है, यूएन का सदस्य 1992 में। इसका क्षेत्रफल है 27,09,000 वर्ग किलोमीटर। मल्होत्रा वाज अपॉइंटेड एज द न्यू बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द विच स्टेट? हर्ष मल्होत्रा को किस राज्य की बीजेपी के नेता के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये दिल्ली प्रदेश है। 28 मई 2026 को हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वे वीरेंद्र सचदेवा की जगह ले रहे हैं। तो दोस्तों हर्ष मल्होत्रा को बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट दिल्ली का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको वाज द कॉन्फर्ड अपॉन सिक्किम पुलिस। तो दोस्तों सिक्किम पुलिस को किस सम्मान से नवाजा गया? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति पुलिस पदक, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट की पुलिस रंग, ऑप्शन सी पुरस्कार और ऑप्शन डी है उत्कृष्टता पुरस्कार। तो प्रेसिडेंट की पुलिस रंग या प्रेसिडेंट पुलिस कलर से 28 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस रंग नवाजा, जो भारत में पुलिस बल के लिए सर्वोच्च समारोहिक सम्मान है। दोस्तों सिक्किम पुलिस के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1997 को, मतलब 128 वर्ष पूर्व। 538 स्वयंसेवक है इसका और सेवा करो। सिक्किम पुलिस की उपलब्धियां भी है। सिक्किम पुलिस की असाधारण सेवा, अटूट अनुशासन और समर्पण से प्रस्तावित राष्ट्रपति पुलिस कल किया जा चुका है। यह सम्मान प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर राज्य का तीसरा राज्य बना है। Did the United Nations include its sexual blacklist? संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को यांत्रिक यौन हिंसा कालीन सूची में शामिल किया? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी लीबिया। दोस्तों इजराइल को किया 28 मई 2026 को। संयुक्त राष्ट्र ने इकाइयों को इजराइल जेल सेवा को 2026 में संलग्न सूची में कॉन्फ्लिक्शन से संबंधित के आरोपित पक्षों के रूप में शामिल किया है। तो दोस्तों इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी यरूशलेम है दोस्तों। इसमें 1948 को हुई थी। इसकी राजधानी है, इसके राष्ट्रपति इसाक हजोग है और प्रति नेतन्याहू है। और ये जो दोस्तों अभी अमेरिका और ईरान का वार चल रहा है। स्वतंत्रता की घोषणा 14 मई 1948 को हुई थी। एक यहूदी कंट्री पूरी तरह से है। इसका ध्वज आप लोग प्रतीक देख सकते हो। इंडिया टोटल फर्टिलिटी TFR बिलो द विश लेवल, भारत का कुल प्रजनन दर TFR गिर गया है। ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 2.3, ऑप्शन सी 2.1, ऑप्शन डी 1.5। तो 2.1 गिरा है। सिंपल रिकॉर्ड सिस्टम के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर 2024 में 1 हो गया, जो प्रतिस्थान स्तर 2.1 गया है। तो दोस्तों इंडिया फर्टिलिटी रेट कितना है? 2.1, जो कम हुआ है 2.9 से। डिस्काउंट ईरान, अमेरिका ने ईरान पर हमले को कैसे वर्णित किया? ऑप्शन ए है आक्रामक कार्रवाई, ऑप्शन बी रक्षात्मक कार्रवाई, ऑप्शन सी सैन्य अभ्यास, ऑप्शन डी आपातकालीन कार्रवाई। तो रक्षात्मक अभ्यास के रूप में 28 मई 2026 ने ईरान पर हमले को रक्षात्मक कार्रवाई बताया और कहा कि सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो दोस्तों अमेरिका और ईरान वॉर चल रहा है, जिसके कारण तेलों की दाम बढ़ गया और जिससे पेट्रोलियम महंगा हुआ है, जिसमें महंगाई प्रतिशत 3 से 4% बढ़ा है। 10th क्वेश्चन है इन पेपर लीक केस हाउ
ऑफ द सीबीआई कस्टडी आर टू एक्यूज्ड। नीट पेपर लीक मामले में कितने दिनों की सीबीआई हिरासत में है? ऑप्शन ए 3 दिन, ऑप्शन बी 5 दिन, ऑप्शन सी है 7 दिन और ऑप्शन डी 10 दिन। 5 दिन के नीट पेपर लीक मामले में 2 आरोपी 5 दिन की सीबीआई हिरासत मामले में गिरिबाला के घर पर सीबीआई की पूछताछ जारी है। तो दोस्तों नीट पेपर लीक में कितने 5 दिन के, इसमें दोस्तों 2 आरोपी है। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।